हाँ स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अच्छी अच्छी चीजें पढ़ने को मिलेंगी इस चैप्टर के अंदर। तो फर्स्ट चीज हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या हो सकती है कि जैसा कि चैप्टर का नाम है फोर्स, तो देखते हैं कि फोर्स क्या होता है। तो देखो स्टूडेंट्स, जैसे क्या है, हम सबसे पहले बताएं कि फोर्स होता क्या है। ठीक है, फोर्स होता क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको पुश करता हूँ या पुल करता हूँ, ठीक है, इसको या तो मैं पुश करता हूँ या पुल करता हूँ अपनी तरफ। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम क्या करें, पुश करें या पुल करें, तो उस ऑब्जेक्ट पे उसको पुश या पुल करते वक्त जो हम एफर्ट लगाते हैं ना, जो हम एफर्ट लगाते हैं उस एफर्ट को बोलते हैं हम फोर्स। ठीक है, दोबारा से बताता हूं, जैसा कि आपने देखा होगा क्या होता है कि हम तो चेयर उठाते हैं, किसी चीज को धक्का मारते हैं, ठीक है, और कोई भी चीज है किसी को अपनी तरफ खींचते हैं, तो किसी चीज को धक्का मारने के लिए, मतलब उसको पुश करने के लिए या उसको खींचने के लिए, पुल करने के लिए अपनी तरफ जो भी हम एफर्ट लगाते हैं, जैसा कि हम किसी दरवाजे को कभी पुश करते हैं और कभी पुल करते हैं अपनी तरफ, तो हम उस दरवाजे को पुश या पुल करने के लिए जो भी एफर्ट लगा रहे हैं उसी एफर्ट को हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। उसी एफर्ट को हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है फोर्स, इसको एक ऐसा एफर्ट जिसकी हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, पुल करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। ठीक है, फोर्स को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है F इक्वल टू ma होता है, ये आपको बाद में पढ़ाएंगे कैसा होता है, लेकिन जनरली आप फॉर्मूला अभी ध्यान रखेंगे। m यहाँ पे मास है, a एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो जो फोर्स की यूनिट होती है, SI यूनिट होती है, वो क्या होती है, न्यूटन होती है। SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। ठीक है, जो फोर्स की SI यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन होती है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं कुछ और फोर्सेस के बारे में कि फोर्सेस किस किस तरह के होते हैं। तो एक फोर्स होता है बैलेंस फोर्स। ठीक है, एक फोर्स होता है बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स। ठीक है, जैसा कि वर्ड देखा आपने बैलेंस, तो बैलेंस से समझ में आ रहा होगा जब कोई चीज बैलेंस होती है, मतलब जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैं खींच रहा हूं अपने दोनों हाथों से, और ये किसी तरफ नहीं खींच रही, ना ही इस तरफ जा रही है ना ही इस तरफ जा रही है, मतलब बीच में स्टेबल है। इसका मतलब क्या है, इस पे जो एफर्ट लग रहा है ना, वो दोनों साइड क्या लग रहा है, इक्वल अमाउंट में लग रहा है। क्या लग रहा है, इक्वल अमाउंट में लग रहा है। ऐसा एफर्ट जो हम किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ना ही वो पुश हो सके ना ही वो पुल हो सके, मतलब बीच में स्टेबल रहे। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स बोलते हैं। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हम बैलेंस फोर्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ना इस तरफ जाए ना इस तरफ जाए, इस तरफ भी सेम अमाउंट में फोर्स लगे और इस तरफ भी सेम अमाउंट में फोर्स लगे, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, बैलेंस फोर्स बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं अनबैलेंस फोर्स की। अनबैलेंस, जैसे कि आपको वर्ड दिखाई दे रहा है अनबैलेंस। अनबैलेंस का मतलब क्या होता है, जो बैलेंस में ना हो, जो स्थिर ना हो। तो इसका एक बेसिक सा एग्जांपल है, रस्साकशी खेलते हैं, दो टीमें होती हैं, तो क्या होता है, अगर दोनों में इक्वल अमाउंट में फोर्स लगता है दोनों साइड से, तो वो रस्सी है वो लाइन को क्रॉस नहीं कर पाती। बट क्या होता है कि हम देखते हैं कि एक टीम दूसरी टीम को क्या करती है, अपनी तरफ खींच लेती है, तो जो टीम ज्यादा एफर्ट लगाएगी वो उसको अपनी तरफ क्या करती है, खींच लेती है। उस कंडीशन में क्या होता है कि उसके साथ कोई भी बैलेंस फोर्स नहीं लग रहा, मतलब उस साइड दोनों के जो उस रस्सी में फोर्स लग रहा है वो अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। तो क्या होता है कि जब अनबैलेंस फोर्स लग रहा है तो ऑब्जेक्ट किसी न किसी डायरेक्शन में जरूर खींचेगा, जिस साइड ज्यादा फोर्स होगा उस साइड जाएगा। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनबैलेंस फोर्स बोलते हैं। ये दो टर्म्स की, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस की। ठीक है, अब बात क्या करते हैं कि फोर्सेस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी चीज की स्पीड को चेंज कर सकते हैं, किसी की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल, हम फोर्स के हेल्प से क्या क्या एफर्ट लगा सकते हैं, किसी की स्पीड को चेंज कर दिया, किसी की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, किसी की शेप को चेंज कर दिया, तो ये एफर्ट हम किसकी हेल्प से लगाते हैं, फोर्स की हेल्प से लगाते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि एक वर्ड आता है इनर्शिया, एक वर्ड आएगा इनर्शिया। आपने देखा होगा कि
हम ट्रेन में बैठते हैं तो ट्रेन चलती है तो हम एकदम कहां जाते हैं, बैकवर्ड की डायरेक्शन में जाते हैं। अगर ट्रेन स्टॉप होती है तो कहां जाते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे हम इनर्शिया। इनर्शिया इसका जो मतलब होता है हिंदी में वो होता है जड़ता होता है। इनर्शिया का हिंदी में जो मतलब होता है वो जड़ता होता है। अब ये इनर्शिया होता क्या है, ठीक है। इनर्शिया बेटा ऑब्जेक्ट की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अपने अंदर आने वाले चेंजमेंट का क्या करती है, अपोज करती है, ठीक है। चाहे कोई भी चीज हो, जब भी उसमें कोई ना कोई चेंज आएगा तो हमेशा किसी उस चीज का, उसमें जो चेंज आता है उस चेंज का क्या करती है, हमेशा अपोज करती है। इसी प्रॉपर्टी को बोला गया इनर्शिया। क्या बोलते हैं इसी प्रॉपर्टी को, इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया एक गुण होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो अपने अंदर आने वाले चेंज का क्या करती है, अपोज करती है। इसी को बोलते हैं हम इनर्शिया, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। और जो इनर्शिया होता है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, मास पे। जो इनर्शिया हो वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, मास पे। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसमें इनर्शिया ज्यादा होगा, अगर किसी में कम है तो उसमें क्या होगा, इनर्शिया की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, ठीक है। जैसे होता है ना कि हम फुटबॉल को लात मारते हैं तो काफी दूर जाती है, लेकिन अगर हम किसी पत्थर की चीज को, उसी शेप की चीज को और उसी शेप की चीज को हम लात मारे, फुटबॉल से तो पत्थर की बना के उसको लात मारे तो क्या होगा, वो ज्यादा दूर नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि उसका मास क्या है, ज्यादा है एक जो रबड़ की फुटबॉल होती है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो इनर्शिया होता है वो डिपेंड करता है किस पे, मास पे। जिसका मास ज्यादा होगा उसमें इनर्शिया का जो प्रॉपर्टी है वो भी क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। तो आपको ये इनर्शिया वर्ड समझना पड़ेगा। इसलिए क्या होता है कि जैसे हम ट्रेन के अंदर बैठे होते हैं, क्या करते हैं हम ट्रेन के अंदर बैठते हैं तो क्या होता है, जब हम ट्रेन के अंदर बैठते हैं तो क्या होता है, जैसे ट्रेन आगे की डायरेक्शन में मूव करती है तो हमारी जो बॉडी होती है वो किसमें होती है, रेस्ट में होती है। हमारी बॉडी किसमें होती है, रेस्ट में होती है। जब हमारी बॉडी रेस्ट में होती है और ट्रेन चलती है तो हमारी बॉडी जो क्या है, हमारी बॉडी ट्रेन के साथ किसमें, रेस्ट में आती है, किसमें आती है, मोशन में आती है। लेकिन हमारी बॉडी किसमें थी, रेस्ट में थी। तो इसलिए वो अपने अंदर आने वाले जो चेंज है ना, हमारी बॉडी किसमें आएगी, मोशन में आएगी, अर्थ के रिस्पेक्ट में। इसलिए जो बॉडी है वो अपने अंदर इनर्शिया के प्रॉपर्टी कारण अपने अंदर आने वाले चेंजमेंट का क्या करती है, अपोज करती है। इसलिए हम कहां जाते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। अगर ट्रेन स्टॉप होती है तो हम कहां जाते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, सॉरी ट्रेन स्टॉप होती है तो कहां जाते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, हम मोशन में होते हैं और एकदम बॉडी किसमें आती है, रेस्ट में आती है। तो अपने अंदर मोशन से रेस्ट में आती है तो अपने अंदर आने वाले चेंजमेंट का क्या करती है, अपोज करती है। जिसके कारण क्या होता है, हम एकदम आगे की डायरेक्शन में जाते हैं। जब ऑब्जेक्ट क्या करता है, ऑब्जेक्ट क्या करता है, हमारा ऑब्जेक्ट किसमें होता है, रेस्ट में, मोशन में होता है। और जब एकदम रेस्ट में आने की कोशिश करता है तो इनर्शिया के कारण ही हम कहां जाते हैं, एकदम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। इस तरह के कुछ एग्जांपल आते हैं, जैसे कि आपका एक एग्जांपल आएगा कि हम बस के ऊपर हमारे लगेज को बांध के रखते हैं। ऐसा क्या होता है, क्योंकि लगेज किसमें होता है, मोशन में होता है। और बस में जब ब्रेक अप्लाई होते हैं तो क्या होता है, उस टाइम जो लगेज है वो रेस्ट में आने की कोशिश करता है, लेकिन उसके जो प्रॉपर्टी है इनर्शिया, उसके कारण क्या होगा, वो अपने अंदर आने वाले चेंजमेंट का क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ एग्जांपल्स थे। तो आई थिंक आपको इनर्शिया समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ मोशन को, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक जब तक आप इसको देखना, थोड़ा सा अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।